अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए आज तो खैर मौसम ठीक है लाहौर का, जो कह रहे हैं कि 2 फुट में जो है वो टेम्परेचर अप हो जाता है। तो सिर्फ उनके लिए ये कि ये बंदे जो हमारे ट्रेनिंग में आए हैं ये हम उनको दिखा रहे हैं ताकि वो भी देख लें, और जो हमारे बाकी कुछ नादान दोस्त हैं या जिनको समझ नहीं है या मिसगाइड करते हैं, ये उनके लिए भाई ये आप ये खुद देख लें, ये कौन सा मंज़िल है, तीसरे मंजिल के छत पे लगा है, ठीक है। और ये नीचे घर है सारे, आप देख लें। और ये जो है 2 फुट का टैंक 10 बाई 10 का। और ये सारे वो जो ट्रेनिंग में आए हैं, जो पैसे दे के आए हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। इनको ये हम गाइड कर रहे हैं। इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता? डीओ बढ़ेगा नहीं, मतलब पानी ओवरफ्लो या उसका मसाइल या हमने वो अब जो ज़मीन पे लगे होते हैं उनमें तो ओवरफ्लो वाल लगाते हैं। ठीक है। इनका क्योंकि छत पे लगा हुआ है, हाँ, तो अगर डंडा रास्ते में होगा तो वो बिल्कुल आते सही है। जाते टकराएगा, तोड़ेगा भी। सही है। और इसलिए ये खुद ही वाल खोल देते हैं थोड़ा। ठीक है। लेकिन अगर 4-5 घंटे 6 घंटे बारिश होती है उसको तो ऊपर तक आएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सही उसको है। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और वैसे भी अगर आ भी जाए तो जाली के अंदर ही मछली रहनी है ना, पानी हाँ, निकल पानी तो जाएगा। बढ़ने, हाँ, पानी वैसे ही ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसमें बायोफ्लॉक तो है नहीं, उसको कोई लॉस तो है नहीं। सारी मछलियों पर अब मैंने अपने अगर आपका इत्तेफाक हो, जंग में मेरा फार्म है तो हमने वहाँ पे तलापिया गुलफाम बगैर बायोफ्लाक के पाली हुई है। ठीक। और वो भी उसका वजन इससे भी ज़्यादा है, सही। बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अजोला पे पाली, आपको कल वीडियो दिखाई थी। जी जी जी। हमने सिर्फ अजोला की तरह ज़्यादा काफ़ी हो गया। तो ये कंसेप्ट लोगों ने ऐसे मिथ बनाई हुई हैं कि जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये नहीं करना। तो ये वो वाली बात है कि तलापिया के अलावा कोई और नहीं ग्रो करेगी, बायोफ्लाक बनाना ज़रूरी है। सही। ये ना करेंगे तो ये हो जाएगा। ये सही। मैं कई दफ़ा जानबूझ के काली बिल्ली का रास्ता काटता हूँ, कुछ भी नहीं होता। उसको नहीं मारिएगा। सही बात है। ये तो सुनते हैं नहीं, तो मिथ है। ये बायोफ्लॉक का अगर टैंक तैयार किया हुआ है उसमें फीडिंग हम ये दूसरी कर सकते हैं। ये दोनों कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। बायोफ्लाक अगर ये बना लें तो इनको लूसन की ज़रा कम ज़रूरत है। एडोला डाल लें तो लूसन की कम ज़रूरत है, डाकवीट डाल लें तो लूसन की कम ज़रूरत है। तो इसलिए ये नहीं है कि बायोफ्लाक ज़रूरी बनाना है। ये नेचुरल तरीका अगर ये है तो फिर बायोफ्लॉक आप ना बनाएं, इसी की तरह आप बिल्कुल, मैं तो natural- कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, लेकिन हमारी आवाम जो है वो लगी हुई है बायोफ्लाक बनाने। वो ट्रेंड चला हुआ है उनके दिमाग में, ये सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि बायोफ्लाक बनेगा तो मछली पलेगी। सर ये वही बात जो यहाँ पे अगर अच्छे से अच्छा क्वालिटी में इम्पोर्टेड ज़रूर चाहिए। जैसे उस दिन ये मोटरवे पे एक बिस्किट मैंने लिया चाय के साथ, तो 80 रुपए का दिया। मैंने कहा यार ये तो कार्टन में 200 रुपए के लेता हूँ वहाँ पे गाँव में, हमारे इम्पोर्टेड है। मैंने कहा इम्पोर्टेड आपको यहाँ भी आ जाए। एक साहब ने मुझे फोन करके कहा जी कि आप बड़े साइंसदान बनते हैं, यारम जिसने पहली किताब लिखी इस पे। मैंने कहा जी यारम ने एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखा, उसने लोगों के रिसर्च पेपर को कंपाइल करके किताब, वो आप भी बना सकते हैं। किताब लिखने वाला डज नॉट मीन दैट इज स्कॉलर। वो तो सिर्फ आपकी इधर से उठाई उधर से उठाई और एक किताब की शक्ल दे दी और मुसन्नफ बन गया। तो मुसन्नफ का मतलब ये नहीं है कि वो साइंटिस्ट हो। जी जी वो कोई मतलब नहीं। डॉक्टर साहब, अगर जैसे फसलों में से घास होता है वो काट के भी इसको डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जाता अच्छा, लेकिन एक खतरा है अगर उन्होंने स्प्रे किया हुआ जैसे कपास की फसल है। है, स्प्रे ना वो तो वाला नहीं है। उसको धो के डालें फिर? यहाँ पे मैंने पहले जो है कुछ लोगों को जो राइस ग्रोवर हैं उनको मैंने मशवरा दिया कि मैं आपकी, क्योंकि मैं वियतनाम गया तो वहाँ पे चावल की फसल में मछलियाँ भी पालती हाँ, डाली हुई थी। ठीक है, मैंने आपको वीडियो भी शायद शेयर की थी। अब यहाँ पे जब मैं करने लगा तो वो पता चला जी कि यहाँ पे तो पैडान और Spray। क्या क्या स्प्रे हाँ जी, करते हाँ हैं जी, तो वो मछली तो मार देंगे। वो ज़ाहिर तो नहीं पता, उधर वो ऑर्गेनिक करते हैं, उधर कोई स्प्रे नहीं करते। स्प्रे ना भी हो तो ज़मीन को फर्टिलाइज़र तो देते हैं ना सर, केमिकल फर्टिलाइज़र। चलिए फर्टिलाइज़र का इतना नहीं इफेक्ट आता जितना पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड अगर खतरा हो तो उसको धो के दिया जा सकता है।
हाँ 2 के दे दें। अभी एक तो हमने मुल्तान में लगाए हैं उबैदुर रहमान, तो उसके साथ वो स्प्रे करते हैं। अगर साथ स्प्रे हो रहा है और थोड़ी दूर हो रहा है तो फिर तो इतना असर नहीं होता। मैंने उनको ये कहा है कि जब वो स्प्रे कर रहे हों तो आप उस वक्त फ्रेश पानी डालना शुरू कर दें और पुराना निकालना शुरू कर दें। 7-8 घंटे में स्प्रे ख़त्म हो जाता है, उसका असर वो बैठ जाता है जहाँ बैठना उसमें। आप पानी चेंज कर दें, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते कि अपनी फसलों पे ना करें। तो इसलिए वैसे ये इनहेल तो पानी से करती है, हवा जो जा रही है उसमें ज़रात आ सकते हैं, लेकिन फ्रेश अगर आ रहा होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब कोई सवाल है और किसी का? बड़ी रह गई, छोटी रह गई, डाइट नहीं उनको मेरी पूरी। मछलियों की बड़ी size का ये असल में जो सोर्स है ना हैचरी का, वो गवर्नमेंट सोर्स से मैं लेता हूँ, ज़रा ऑथेंटिकेटेड होता है। तो वहाँ पे तालाब में कुछ मछलियाँ, कुछ अंडे पहले दिए उन्होंने, वो बच्चे ज़रा थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो वो जो बूस्टर यानी शूटर स्टेज पे आ गए ना, वो तो जल्दी वजन अप कर सकते हैं। जो अभी उस एज तक नहीं पहुँचे, पीछे से ही छोटे आए, वो आज से 15 दिन के बाद ग्रोथ करेंगे। मतलब ये नहीं वो सेम डे के नहीं है, जो सेम डे इनकी हो गया उसमें ये मुर्गी के बच्चे तो है नहीं कि एक जी यहाँ पे जो मछलियाँ डाली हैं वो बता रहे हैं साहब कि इसमें 1 इंच से लेके 3 इंच तक की मछलियाँ थी जब डाली थी। जो 3 तो ज़ाहिर जो 3 इंच वाली है वो जल्दी बड़ी हो जाएगी, जो 1 इंच वाली है वो उतने टाइम से बड़ी होगी। थोड़ा टाइम उनको लेगा। बीच में से निकाल लें जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब निकाल के रखेगा। खा जाए हम आएंगे सर, खा लेंगे। ये 22 बंदों को तालाब का लेगा। अगर आना हुआ वही डॉक्टर साहब का जो जितना पकड़ लिया। अगर जैसे अगर आपने ज़्यादा इरेशन करनी है तो शावर चला के पंखा चला दो, सही है, वो इसको ज़्यादा हवा आ जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। कारकरी लीटर का वो वाटरप्रूफ भी होता है। 12 वोल्ट का 12 वोल्ट की कार के रेडिएटर हम आप सर्विस भी कराते हैं तो कुछ नहीं होता। उस टाइप के 12 वोल्ट के इस लगा तरह से देंगे। हवा का रुख हो ना, उस तरफ से लगा दें ताकि पीछे से हवा वो खुद ये भी सही। तो ये पहली बात तो ये है कि 1 महीना इस साइज में अगर मछली है, हमने 15 दिन तो करके देखा है अपने टैंकों पे। 15 दिन उसको हमने कोई इरेशन नहीं की, नेचुरल तरीके से मछली पल गई। सही, जब बड़ी होती है तो फिर उसको जरूरत पड़ती है। तो इस अभी तो गैप ज्यादा है उसको, अभी रिक्वायरमेंट कम है ना, छोटी साइज की मछली है। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता वो सारी ऊपर आके उठा रही है। अब उसको पता चल गया कि सारे स्टिल खड़े हैं, ये पता नहीं जिंदा है। इधर तो धनिया खत्म हो गया पीछे। हाँ उधर खत्म जी। तो ये कोई इतना बड़ा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक दफ़ा इसकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप 8 साल कोई बड़ा खर्चा नहीं और आप मछली पाल के बेच सकते हैं। 10-15 मिनट हो गए, रेशन भी बंद है, फीडिंग हो रही है। जब मैंने कितना टाइम हुआ? बिजली गए हुए कितनी देर, बिजली जब बारिश हुई होगी तो बंद होगी होगी। आधा घंटा हो कोई गया। ना, आधा घंटा पहले बारिश थी। हाँ। इससे मोटा जो है वो मोल्ड ही नहीं हो सकता, गोल नहीं कर सकते आप उसको, वो तो सरिया आ जाएगा ना। मैं ये गैप की बात कर रहा हूँ खाने में, ये डाई बाई डाई ये दो ही है बाहर बस। ये नीचे और थी, इन्होंने बक्से डाल के ऊंचा किया क्योंकि इनकी ड्रेनेज इधर होगी, ऊंचा होगा तो ड्रेनेज होगा। सिर्फ ये शीट लगी हुई है, पहले वाले में कुछ ये फॉर्म लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ है। एक्वेरियम फिश का भी बना है इसके अंदर। इसके ऊपर आप ये देखें ना, ऐसे बैठ भी जाए तो कोई ऐसे ऐसे तो हिल रही है, लेकिन ये देखें ना थोड़ा जब खाना चीज होती है तो बच्चे फिश के बारे में हम लोग बताएंगे, इसके स्वीट्स वगैरह कहाँ से हो जाएंगे, उसके कितनी एज में कितना बड़ा हो जाएगा, किसका कलरफुल जो आती है वो 6 से 7 महीने बाद ब्रीडिंग करती है। अच्छा, और ये अवेलेबल है स्वीट्स यहाँ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।